हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं आई थी अपने यहाँ के भूमिया देवता के मंदिर, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ब्लॉग। तो ये हैं भूमि देवता। भूमि देवता वो होते हैं जो पूरे भूमि की रक्षा करते हैं वो। तो ये हमारे गांव के हैं भूमि देवता। पहाड़ी में इनको भूमि भूगु बोलते हैं। इनका जो पहले, अभी तो ये मंदिर बन गया है, पहले ऐसा मंदिर नहीं था। पहले जो मंदिर था वो एक मतलब झाड़ियों के वहाँ पे था पूरा मंदिर। फिर अभी ये पूरे गांव वालों ने मिलके यहाँ पे मंदिर बनाया। ये वो एक यहाँ पे है छोटा सा मंदिर। ये रहा। यहाँ पे ऐसे पत्थर रखे ना, पत्थरों की पूजा होती है यहाँ पे। पत्थर ही देते हैं। जिस पत्थर को आप पूजने लग जाओ भगवान होते हैं ना, तो वही है यहाँ पे। अभी तो यहाँ पे घास वास हो रखी है। ये यहाँ पे है, ये धूड़ी है यहाँ पे। तो यहाँ पे साल में एक बार होता है अखंड रामायण, जो कि पूरे दिन चलता है, पूरे दिन और पूरे रात। उसके बाद यहाँ पे होता है भंडारा, जो कि पूरे गांव वाले कोई भी आ सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि गांव वाले ही आएंगे। और उससे एक दिन पहले यहाँ पे गांव वालों से, सबके घर से थोड़ा थोड़ा आटा, जो जिसकी श्रद्धा जैसी है वो मांगा जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे उन्हीं जो आटा और जो तेल मांग के लेके आ रखे हैं, उन्हीं से यहाँ पे पुए बनते हैं। और वो पूरे सभी लोगों को उसको प्रसाद के तौर पे दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर जैसे गांव में बारिश नहीं हो रही या किसी चीज़ की दिक्कत है, तो यहाँ पे पूजा करते हैं। तो उसके बाद बोलते हैं कि फिर बारिश भी होने लगती है, सब कुछ। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर गांव में कोई दिक्कत है तभी यहाँ पे पूजा होगी, ऐसा नहीं है। अपने देवता को पूजने के लिए यहाँ पे गांव में एक बार जो है पूजा होती ही होती है। ये वाला पेड़ है ना, इनके पत्तों को इतना शुद्ध माना जाता है कि इनमें रख के जो है लोग खाना खाते हैं। इन पत्तों में रख के इन्हें बहुत ही ज़्यादा शुद्ध मानते हैं। जब हमारे यहाँ पे सज्ञान होती है या पूजा होती है, कुछ भी जो तो खाना दिया जाता है वो इन्हीं पत्तों में दिया जाता है। और जो आपको ये पेड़ दिख रहा है, ये है फैया का पेड़। पहाड़ी में इसे फैया बोलते हैं, पर जो हिंदी में जो है ये पदम जो होता है उसे पदम बोलते हैं। ये पदम का पेड़ है। ये इतना शुद्ध माना जाता है ना, इसके पत्ते जो हैं वो मंदिरों में चढ़ते हैं। इसकी लकड़ियाँ जो है वो हवन कुंड में इस्तेमाल होती हैं। तो इसे बहुत ही शुद्ध माना जाता है। हमारे यहाँ पे जितने भी हवन होते हैं या जैसे मैरिज होती है, तो उनमें इन्हीं की लकड़ियाँ जो है वो यूज़ होती है हवन के तौर पे। जो हवन में यूज़ होती हैं वो इन्हीं की ही लकड़ियाँ यूज़ होती है। इस वाली जो पेड़ है, अभी जो है ये जो पेड़ है ना बहुत कम हो गए, बहुत ही ज़्यादा। पहले तो बहुत थे पेड़, अभी तो इतने कम हो गए हैं कि दिखते ही नहीं है, ऐसा हाल हो गया है। और ये बोला जाता है कि जब ये पेड़ सारे ख़त्म हो जाएंगे ना, उस दिन के बाद कलयुग का स्टार्ट होगा, ऐसा बोला जाता है। ये पता नहीं सच है या झूठ है, पर मैंने सुना है जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनसे। तो ये है यहाँ पे चारों ओर का नज़ारा। यहाँ से अभी तो घास हो रही है, तो इधर उधर मैं जा भी नहीं सकती, बहुत ज़्यादा घास हो रही है। वरना तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि चारों तरफ का नज़ारा दिखता है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और अभी तो ऐसा है, हो नहीं रहा कि इधर उधर जाऊँ। कांटे भी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, मेरे पैरों में चुभ भी गए। एक वो गांव उधर भी है। यहाँ पे लोग आके अपनी बकरियाँ वकरियाँ लेके।
तो वो रहा वहाँ नीचे हमारा गांव। और यहाँ पे जो आपको ये पूरी फील्ड जैसी, यहाँ पे पूरे खेत दिख रहे ना, एक यही जगह है जहाँ पे ऐसे पूरे फील्ड जैसा जैसे खेत हैं। अदरवाइज यहाँ पे सारे सीढ़ीदार खेत हैं। उत्तराखंड में यूजुअली होते ही सीढ़ीदार खेत है, बट ये थोड़ा सा आपको मिलेगा फील्ड देखने के लिए। ये यहाँ है हमारा दूसरा गांव ऊपर। यहाँ पे आपको सारे ही पुराने स्ट्रक्चर वाले घर दिखेंगे, दिख भी रहे होंगे। तो आप लोगों को पता है जो भूमि देवता होते हैं वो पूरे गांव के, और जो यहाँ पे भूमि होते हैं उसके रक्षक होते हैं, और उन्हें उसका देवता भी बोला जाता है। पूरे भूमि और पूरे गांव का जो देवता होता है, इसीलिए उन्हें भूमि बूबू बोलते हैं। बूबू होते हैं जो, जैसे हमारे दादा नाना होते हैं ना, वो उन्हें पहाड़ी में बूबू बोलते हैं। तो बूबू यानी कि हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, बड़े होते हैं, वो तो पहाड़ी में उन्हें भूमि बूबू बोला जाता है। और यहाँ पे साल में एक बार जो है उनकी पूजा की जाती है, जहाँ पे कि भंडारा होता है पूरे एक दिन अखंड रामायण होता है, जिसमें कि पूरे गांव वाले हिस्सा लेते हैं और उनकी पूजा करते हैं। साल में एक बार तो होता ही होता है। ये देखिए अरहर का पेड़ है, अभी थोड़ा ही हो रही है इसमें, ये रहा। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।